हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम आज जो पेपर हुआ है आपका पेपर 2 सीटेट का, उसका मैथ का सेक्शन सॉल्व करेंगे। और पूरा का पूरा ये पेपर प्रीवियस ईयर पेपर में से है, डिट्टो जो हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेपर। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है मैथ का। तो आपको यहाँ पी क्यू आर की वैल्यू गिवन है और आपको p प्लस क्यू माइनस आर कैलकुलेट करना है। तो 12xy माइनस 10y स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर को हम ऐड करेंगे 14x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर प्लस 9xy में। तो देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और ये आएगा 21xy। इसमें से हमें r को माइनस करना है, तो उतार लेते हैं अपना r। 5y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस xy। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होंगे सभी के और आपका आंसर कितना आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 20xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको x रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 की वैल्यू गिवन है। तो हम इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो इसको ओपन करें आइडेंटिटी लगा के, तो आपको मिलेगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2। यहाँ पे आपको x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू गिवन है 322, और जब हम उसमें 2 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 324। तो अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इसका रूट कर देंगे, जो कि आ जाएगा आपका 18। बट कैलकुलेट करना था हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो हम x माइनस 1 अपॉन एक्स पे भी होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, तो 2 ही बचेगा आपका। तो यहाँ पे आपको वैल्यू 18 दे रखी है, 18 माइनस 2 हो गया आपका 16। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स आ गया आपका 16 का रूट यानी 4, विच इज आवर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ 15x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8 15x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8 आपको किसके बराबर दे रखा है, ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी। तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो हम इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 15x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 6x प्लस 8। कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, तो 5x कॉमन, ये बचेगा आपका 3x माइनस 4 माइनस 2, फिर से कॉमन बचेगा 3x माइनस 4। 3x माइनस 4 अगेन आपका कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 5x माइनस 2। तो जैसे ही आप इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो आपके पास a की वैल्यू आ गई 3, b हो गया आपका माइनस 4, c हो गया आपका 5 और d हो गया आपका माइनस 2। कैलकुलेट आपको क्या करना था, 2a प्लस b माइनस c माइनस 2d। तो 2a आपका हो गया 6 माइनस 4 माइनस 5 और 2d आपका हो गया प्लस 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 9 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी आपको ई एफ के बराबर दे रखा है और आपको बी सी बराबर दे रखी है डी ई के और सी ए बराबर है एफ डी के। तो आपको बताना है कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखिए ए बी के इक्वल है ई एफ, तो यहाँ पे ए बी के इक्वल ई एफ, बी सी के इक्वल डी ई लास्ट टू और लास्ट टू, और सी ए के इक्वल एफ टी फर्स्ट लास्ट और फर्स्ट लास्ट, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए ही इस पेयर को सेटिस्फाई कर रहा है। सो आंसर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following can be the side of the right angle triangle? Right angle triangle के लिए प्रॉपर्टी होनी चाहिए सेटिस्फाई h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एक तरीका है कि आप इनके यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके चेक कर सकते हो कि दोनों का सम करके कौन सा आ रहा है। तो आप चेक करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा।
65 का स्क्वायर होता है आपका 4225, उसमें आप जब 72 का स्क्वायर ऐड करेंगे यानी 5184, तो आपको 97 का स्क्वायर मिलेगा यानी 9409। क्लियर? तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ polyhedron which has 7 faces and 10 vertices। फेस, वर्टेक्स और एज में रिलेशन हमें पता है f प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। तो 7 प्लस 10 माइनस ई इज इक्वल्स टू आपको 2 दे रखा है। आपको एज कैलकुलेट करना है कितनी है, तो 17 माइनस 2 आपके 15 एजेस हो जाएंगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AB को प्रोड्यूस किया है E पॉइंट तक और CA को प्रोड्यूस किया है D पॉइंट तक। तो आपके पास BAD एंगल है 125 डिग्री, यानी ये हो गया आपका 125 डिग्री, और EBC है आपका 100 डिग्री। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो उससे पहले हम बाकी बचे एंगल निकाल लेते हैं। तो हमारा एंगल ABC हो जाएगा 80 डिग्री, एंगल BAC हो जाएगा 180 माइनस 125 यानी 55 डिग्री, और एंगल ACB हम निकाल सकते हैं कैसे, 55 को 80 में प्लस करके जो आपको कितना मिलेगा 135, उसे 180 में से माइनस कर दो तो आपके पास कितना आएगा 45 डिग्री। दैट मीन्स ये तीनों एंगल आपके पास आ गए। अब हम देखते हैं हमारा क्या ऑप्शन है। पहले कह रहा है AB इज ग्रेटर देन BC, ये आपकी साइड है AB और ये है आपकी BC। तो AB के सामने वाला एंगल है आपका 45 डिग्री और BC के सामने एंगल है 55 डिग्री। तो BC के सामने अगर बड़ा एंगल है तो BC साइड बड़ी होगी और AB छोटी होगी, तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। नेक्स्ट कह रहा है डिफरेंस बिटवीन एंगल ABC यानी आपका 80 डिग्री है एंड ACB है आपका 45 डिग्री। 80 और 45 में डिफरेंस है 35, तो यही स्टेटमेंट आपकी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल इज 35 डिग्री। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ ट्रेपीजियम PQRS, आपके पास एक ट्रेपीजियम है PQRS और उसमें आपको PQ और SR का रेशो 3:2 दे रखा है, यानी अगर ये 3x है तो ये 2x होगा, और आपको एरिया गिवन है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो और डिस्टेंस दोनों के बीच में है 12 सेंटीमीटर का। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट आपका ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है। तो 3x प्लस 2x इंटू 12 आपका किसके बराबर है 480। तो यहाँ से आप x कैलकुलेट कर सकते हो। 5x आपके पास किसके बराबर आ जाएगा 80 और x की वैल्यू आ जाएगी 16। इसने पूछा कि SR लेंथ कितनी होगी, SR आपका डबल था x का, तो 16 का डबल आपका 32 हो गया, यानी आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ पेपर 88 बाय 10 सेंटीमीटर, यानी लेंथ 88 और ब्रेथ 10 है, उसको फोल्ड किया हमने, सिलेंडर बना लिया 10 सेंटीमीटर हाइट का। अगर हाइट 10 सेंटीमीटर है तो ये बन जाएगी आपका सर्कमफ्रेंस बन जाएगा, यानी 2πr आपके पास 88 आ गया। क्लियर? हमें निकालनी है वॉल्यूम। वॉल्यूम होती है πr²h, तो उसके लिए पहले हमें चाहिए होगी रेडियस। तो रेडियस हम यहाँ से निकाल लेते हैं, 2 × 22/7 × r इज इक्वल टू 88। तो यहाँ से आपका रेडियस कितना आ गया 14 यूनिट्स आपका रेडियस आ गया। अब हमें कैलकुलेट करनी है वॉल्यूम। तो 22/7 × 14 का स्क्वायर इंटू हाइट यानी कि 10। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 6160 आपका आ जाएगा, और इसने क्योंकि लीटर्स में पूछा है तो आपका आंसर होगा 6.16 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 2197
वॉल्यूम मतलब ए क्यूब आपको 2197 दे रखा है, तो आपकी एज कितनी हो जाएगी 13, क्योंकि 13 का क्यूब होता है 2197। अब आपको लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों एक ही बात होती हैं, तो 4a² निकालेंगे आप, तो 4 × 13 × 13, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4 × 13 × 13 यानी 4 × 169, तो 676 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मीन ऑफ द रेंज, मोड एंड मीडियन। तो आपको रेंज, मोड, मीडियन सब कैलकुलेट करने के लिए पहले अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। 2, 3 आपका आ रहा है 2 बार, फिर 4 आ रहा है आपका 3 बार, उसके बाद आपका 5, फिर 6, 8, 9 आपका 2 बार आ रहा है, फिर आपका 10 है, फिर 11 और फिर 15 और लास्ट में आपका है 19। तो ये आपके पास डाटा है, ये टोटल 15 नंबर्स हैं। तो आपका मीडियन क्या हो जाएगा, आप 7 वैल्यूज़ यहाँ से छोड़ देंगे और 7 वहाँ से, तो आपका मीडियन हो गया 6। रेंज होती है हाईएस्ट में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर दो, यानी 17 आपकी रेंज हो गई। और मोड होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, यानी 4 आपका मोड हो गया। आपको इन तीनों वैल्यूज़ का मीन निकालना है, तो आपका आंसर होगा 27/3, यानी कि 9 आपका आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। हर क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से रिपीटेड है, हमने सभी क्वेश्चंस को अपने प्रीवियस ईयर में प्रैक्टिस किया था, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भी चेक कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। सबसे पहले लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है आपका 6 टाइम्स आप 9 लिख दीजिए, वो आपका लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है। इसके अलग अलग कितने डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर हैं वो पता करना है। तो एक ये आपका 3 के टेबल में आता है, 11 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 13 में आता है और 37। तो यही 5 प्राइम नंबर्स हैं जिनके टेबल में ये आता है, तो 5 इसके डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर हो गए। दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 5। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ द 8 डिजिट नंबर 179x091y इज डिविजिबल बाय 88, तो हमें x माइनस वाई निकालना है, कितना होगा। तो x माइनस वाई निकालने के लिए सबसे पहले हमें y को, अगर कोई नंबर 88 में आ रहा है तो वो 8 के टेबल में भी आएगा और 11 के टेबल में भी आएगा, राइट। तो 8 के टेबल में आने का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बनता है वो आपका 8 के टेबल में आना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं इसे 8 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा, 8 1 जा 8, आपका बचा रिमाइंडर 3। तो 3 के साथ कौन सा नंबर होना चाहिए जो वो 8 के टेबल में चला जाए, 2 ही होना चाहिए। दैट मीन्स आपके y की वैल्यू आ गई 2। और आपको पता है 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, हम एक छोड़ के एक डिजिट्स को लेते हैं, यानी 1 9 0 1 साथ में लेंगे और आपके 7x और 7x 9 और y, अगर इन दोनों का डिफरेंस आपका 11 के टेबल में जाता है तो ही पूरा नंबर 11 के टेबल में जाएगा। तो ये हो गया आपका 11 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 + 7, y की वैल्यू आपकी आ गई है 2, तो ये आपका हो गया 18 + x। तो नेसेसरली हमारी x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 7, ये हमारा 18 - 11 होगा आपका 7। तो 7 में आप क्या प्लस करें जो आपका ये नंबर 11 के टेबल में चला जाए, तो वो 4 ही है। तो x की वैल्यू आपकी 4 हो गई और y की वैल्यू हो गई 2। x 4 है, y 2 है और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा। तो x माइनस वाई होगा आपका 2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 4, यानी आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ a इज 11/13, b इज 13/14 एंड c इज 15/17, आपको a b c दे रखा है और आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो a की वैल्यू आएगी हमारी 0.846,
बी हमारा आएगा डिवाइड करने पे 0.928 समथिंग और ये आएगा 0.882। तो क्लियरली 13/14 आपका सबसे बड़ा नंबर है, फिर है आपका 15/17 और लास्ट है आपका 11/13, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 13/14 सबसे बड़ा और 11/13 सबसे छोटा नंबर है। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ दिस क्वांटिटी, ये हमें दे रखा है इक्वल्स टू 2 - k, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो इन तीनों को प्लस करते हैं पहले, 0.139, 6.75 और 2.105। तो इन्हें प्लस करके हमारे पास आया 2.994, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये हम मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा, 1.001 को 1.1 में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 1.1011। ये बराबर है किसके, 2 - k के बराबर है। तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1.8929 और आपको k निकालना है तो k हो जाएगा 2 - 1.8929, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.1071, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर बी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको a और b दे रखा है तो कौन सा नंबर इन दोनों के बीच में नहीं आता, -3/4 मतलब -0.75 और 5/6 मतलब 0.83। इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर नहीं आता। देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा -0.5, ये आपका आएगा -0.4 और ये आएगा -0.77 और ये 0। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि यही एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ 1.7 into 10 raised to power 4 and 12.5 into 10 raised to power -6, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमें 2k + n निकालना है, कितना होगा। तो 17 और 12.5 को अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.25 into 10 raised to power -2, और स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 2.125 into 10 raised to power -1। तो k की वैल्यू आपकी ये हो गई और ये -1 आपकी n की वैल्यू हो गई। हमें निकालना है 2k + n, यानी 2 into 2.125 -1, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4.250 में से 1 माइनस कर दो तो आपके पास 3.250, यानी ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 numbers आर इन द रेशो 3:5। दो नंबर 3:5 में है तो 3x और 5x हम मान लेते हैं नंबर। दोनों में अगर हम 12 ऐड कर दें तो हमारी रेशो 5:7 बन जाती है। तो यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, दोनों नंबर्स का सम निकालना है। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम x निकाल लेते हैं। तो 21x + 84 आपका किसके बराबर आ गया, 25x + 60 के बराबर। तो यानी 4x आपका बराबर आ गया 24 के, तो x की वैल्यू आ गई आपके 6। हमें दोनों नंबर का सम निकालना है, तो 6 नंबर आपके हो गए 18 और 30 और दोनों का सम होगा 48, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 840। 840 मार्क प्राइस है और शॉपकीपर उसे 15% का डिस्काउंट दे के बेचता है। अगर वो 15% का डिस्काउंट दे के बेचता है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। 840 में से उसका 15% माइनस कर देंगे, यानी 126 माइनस कर देंगे, तो 714 का वो आर्टिकल बेचता है और हमें उसका सीपी निकालना है। अगर वो इतने में बेचने के बाद भी 19% का प्रॉफिट कमा रहा है तो सीपी निकालने का फॉर्मूला होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू SP। तो लगा देते हैं इस फॉर्मूले को, तो 100/19% का प्रॉफिट है तो 119 इंटू 714,
ये आपका क्या आंसर आ जाएगा 600, यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ 5x माइनस 7 अपॉन 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 4x, तो आपको 8x प्लस 5 की वैल्यू निकालनी है। एलसीएम लेते हैं पहले हम यहाँ पे, तो 5x माइनस 7 प्लस 6 अपॉन 3 आपका किसके बराबर आ जाएगा 4x माइनस 3 प्लस 16x अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये आ गया हमारे पास 5x माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 20x माइनस 3। तो 20x माइनस 4 आपका बराबर आ गया 60x माइनस 9 के। यहाँ से आपके पास 40x किसके बराबर आ गया 5 के बराबर, और आपकी x की वैल्यू कितनी हो गई 1 अपॉन 8। बट हमें x नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था 8x अपॉन 5। तो 8 इंटू 1 अपॉन 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 यानी 6। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ हमारे सभी मैथ के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर की है। आप अपने क्वेश्चंस मैच कर सकते हो। सो होप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। थैंक यू। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आप आगे किसी भी टेट के पेपर की तैयारी के लिए मैथ सेक्शन हमारे चैनल से कवर कर सके। थैंक यू।